बच्चों, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर चैप्टर का। देखो, अभी तक हम बातचीत कर रहे थे। सबसे पहले हमने बातचीत की थी बेटा कि बेसिक मीनिंग ऑफ कैपेसिटर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस मीनिंग ऑफ कैपेसिटर और यूज ऑफ कैपेसिटर क्या है, अपनी जनरल लाइफ में हम इसे कैसे यूज में लेते हैं। देन सेकंड मैंने बेटा डिफाइन किया था इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होता क्या है, कौन से फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है, इसकी यूनिट क्या होती है, इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद थर्ड हमने डिस्कस किए बेटा टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कौन कौन से टाइप्स के हमारे कैपेसिटर पॉसिबल है। क्लियर। आफ्टर देन फिर हम बातचीत कर रहे थे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की, जो मैंने आपको बताए थे। एक होता है सीरीज टाइप, एक होता है पैरेलल टाइप, और ये सेम होता है जैसा हमने रेजिस्टेंस में डिस्कस किया। सेम वही कॉन्सेप्ट लगा रहे होते हैं जो हमने रेजिस्टेंस में लगाए। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी कम न्यूमेरिकल कराए थे, और कम कराने का रीज़न भी यही था कि ऑलरेडी हमने रेजिस्टेंस पे इसके क्वेश्चंस कर रखे थे, तो उसको सेम रिपीट करने का कोई भी मतलब नहीं है। वही सारे मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं जो हम रेजिस्टेंस के लिए अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, बस ओनली कॉम्बिनेशन में रिजल्ट्स जो थे वो अपोजिट हो जाते थे। यहाँ पर सीरीज में 1/c इक्वल टू आता था 1/c1 प्लस 1/c2, जबकि पैरेलल में होता था c इक्वल टू c1 प्लस c2। वहीं रेजिस्टेंस में ये उल्टा होता है, रेजिस्टेंस में सीरीज होता है r इक्वल टू r1 प्लस r2, जबकि पैरेलल में हो जाता है अपना 1/r1 इक्वल टू 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, ओनली बस इतना सा ही डिफरेंस था, बाकी जो मेथड था अप्लाई करने का वो एकदम सेम था, उसमें कहीं भी कोई भी डिफरेंस नहीं था। क्लियर। तो यहाँ तक की बातचीत हमने कर ली थी, अब आगे की बातचीत करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें मैं आपको सर्किट के बारे में बताऊंगा कि जिन भी सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ हो उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले हम कैपेसिटर कनेक्शन की बातचीत करेंगे, फिर कैपेसिटर बैटरी कनेक्शन की बातचीत करेंगे, फिर कैपेसिटर को रजिस्टर के साथ भी लगाएंगे, फिर उसके बिहेवियर की बातचीत करेंगे। तो जो भी आप सोच सकते हो कैपेसिटर सर्किट में जिस जिस तरीके से आ सकता है वो सारी बातचीत हम यहाँ पर आज करेंगे। क्लियर। तो बेटा हेडिंग डालो, फर्स्ट टॉपिक दैट इज कैपेसिटर सर्किट। हमारा पहला टॉपिक है कैपेसिटर सर्किट। देखो बच्चों, कैपेसिटर सर्किट की बातचीत करने से पहले हमें इस टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर कैपेसिटर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, सर्किट हमें पता है जिनमें करंट फ्लो होता है, जिनमें चार्ज फ्लो होने लग जाए उनको हम सर्किट बोल देते हैं। ठीक है, कि कोई भी 2-3 डिवाइसेस का कनेक्शन हो जाए तो उनको हम सर्किट बोल देते हैं। क्लियर। अब अगली बात आती है कैपेसिटर में। मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर बेटा 2 कंडक्टिंग प्लेट यूज में लेते हैं। एक प्लेट अपनी पॉजिटिव होती है जबकि दूसरी प्लेट अपनी नेगेटिव होती है। एक पर प्लस क्यू चार्ज होता है तो दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज होता है, और नेट चार्ज क्या हो जाता है, 0। ठीक है। ओवरऑल इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसको लेट से मैं V से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से हम डिफाइन करते हैं कैपेसिटेंस, दैट इज इक्वल टू आता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। ये वाली कहानी अभी तक हमने पढ़ी है कैपेसिटर की। ठीक है, कितना आता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। कैसा भी आपको कैपेसिटर दे दे, बस आपको किसी भी एक प्लेट पे चार्ज लिखना है, दोनों प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो आप बता दोगे उसका कैपेसिटेंस क्या होने वाला है। ये एक तरीका था। जैसे पैरेलल प्लेट के लिए हमारा C आया था बेटा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यहां तक क्लियर। ये वाली बातें हमें पता है। अब देखिए बच्चों, अब सर्किट में सबसे पहले हम बात करते हैं कैपेसिटर सर्किट की। सबसे पहला केस ले लेते हैं, कैपेसिटर सर्किट होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। कैपेसिटर कनेक्शन। काफी सारे क्वेश्चन इस वाली प्रॉब्लम पे भी आपको मिलते हैं, तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। लेट्स से मैं ऐसे बोल देता हूँ आपको, बेटा ये कोई भी एक कैपेसिटर दिया हुआ है, इसका कैपेसिटेंस है C और इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V।
जैसे ही मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो सीधी सी बात है कि बैटरी से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। ओवरऑल इस ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, इसकी एक प्लेट पॉजिटिव होने लगेगी, दूसरी प्लेट नेगेटिव होने लगेगी। क्लियर? ओवरऑल कैपेसिटर पे चार्ज आ जाएगा, फाइनली ये पूरा की पूरा पोटेंशियल कैपेसिटर पे भी आ जाएगा, तो कैपेसिटर पे पोटेंशियल हो जाएगा। ये हमारी कहानी होती है कि फाइनली पूरा पोटेंशियल कैपेसिटर पे चला जाएगा और कैपेसिटर पे पोटेंशियल हो जाएगा वही। क्लियर? नाउ दिस कैपेसिटर, कौन सा वाला? ये वाला जो हमने बैटरी से लगा रखा है। नाउ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर। अब मैंने क्या बोला बेटा कि ये जो कैपेसिटर है इसको अभी हम यहां से डिस्कनेक्ट करते हैं। अब मैं इसको यहां से डिस्कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। नाउ इट इज कनेक्टेड टू द अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर। कहने का मतलब क्या है, अब ये जो कैपेसिटर है इसको मैं एक अनचार्ज कैपेसिटर है जिस पर कोई भी पोटेंशियल नहीं है, इसके साथ अब मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूं। क्लियर? देन कैलकुलेट फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। क्या बोला कि नाउ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू दिस कैपेसिटर, देन कैलकुलेट फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब फाइनली चार्ज कितना होगा, तो चलिए चेक करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये जो चार्ज कैपेसिटर था अपना, एक प्लेट पॉजिटिव थी, दूसरी प्लेट इसकी नेगेटिव थी। अब इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बेटा एक अनचार्ज कैपेसिटर से, ठीक है, और दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों का कैपेसिटेंस सेम। जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा तो ये जो कैपेसिटर अपना चार्ज है, ये चार्ज कैपेसिटर बिहेव करेगा एज अ बैटरी, और इस वाले कैपेसिटर से अब चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा। अब ऐसा हुआ क्यों, सबसे पहले इसके बारे में सोचते हैं। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था कि व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड देन चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल बॉडी टू लोअर पोटेंशियल बॉडी until both bodies have same potential। क्लियर? सेम कैपेसिटर किन से मिलके बना है? कंडक्टिंग प्लेट से। तो मैं बोल दूंगा बेटा एक का पोटेंशियल है और एक का पोटेंशियल जीरो है, तो चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होगा, और तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। दैट्स वाई दिस कैपेसिटर बिहेव्स एज अ बैटरी, और इससे चार्ज फ्लो होने लगेगा। लेट्स से अब चार्ज फ्लो होता है तो बेटा इस पे चार्ज कम होगा, नीचे वाले पे चार्ज आने लग जाएगा। इस पे चार्ज थोड़ा कम होगा क्योंकि इसकी एनर्जी अब कहाँ पे चलेगी, दूसरे कैपेसिटर के पास भी चलेगी। अब फाइनली मैं मान लेता हूँ इस पे पोटेंशियल, इस पे चार्ज Q1 हो जाता है, इस पे Q2 हो जाता है। तो आपको बताना है कि Q1 की वैल्यू क्या होगी, आपको बताना है कि Q2 की वैल्यू क्या होगी। आ रही है बात समझ में? ये आपसे पूछा है, देखिए कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो अगर ऐसे को प्रॉब्लम्स हमें गिवन हो, सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका है। एक तो टोटल चार्ज हमारा कंजर्व रहता है, जितना इनिशियल सिस्टम का चार्ज है उतना ही फाइनल चार्ज रहेगा। डेट मीन मैं बोल सकता हूँ बेटा Q प्लस 0 डेट इज इक्वल टू होगा आपका Q1 प्लस Q2, डेट इज इक्वेशन नंबर 1। इस पर चार्ज Q था, इस पर 0 था, डेट इज इक्वल टू होगा Q1 प्लस Q2। मैंने बाद में Q1 Q2 मानना है। क्लियर? सेकेंड, चार्ज कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अगर इसका V डैश हो गया तो इसका भी V डैश हो जाएगा। क्लियर? अगर बेटा मैं इसका पोटेंशियल लिखूंगा, ये C है, ये C है। हाँ जी, पोटेंशियल क्या होता है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन C। डेट मीन्स पहले का पोटेंशियल आएगा Q1 अपॉन C, डेट इज इक्वल टू दूसरे का आएगा Q2 अपॉन C। और दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। क्लियर? दो इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगी।
ये फर्स्ट हो गई और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अगर बच्चों मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है Q1 इक्वल टू Q2, डेट मीन मैं क्लियरली बोल सकता हूँ Q1 डेट इज इक्वल टू आएगा आपका Q/2 और Q2 डेट इज इक्वल टू भी आएगा आपका Q/2। तो दोनों कैपेसिटर पे हाफ हाफ चार्ज डिवाइड हो जाएगा, दोनों कैपेसिटर पे क्या होगा, हाफ हाफ चार्ज डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसे चेक करोगे तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट कैपेसिटर है इस पर भी चार्ज Q/2 आएगा और सेकंड जो कैपेसिटर है इस पर भी चार्ज अपना Q/2 आएगा। आई बात समझ में? तो देखिए सिंपल है। क्वेश्चन क्या था, अगर मैं इसको इधर लेके आता हूं, क्वेश्चन था कि आपको बोला है कि इस कैपेसिटर को एक अनचार्ज से कनेक्ट किया है तो फाइनली चार्ज कितना आने वाला है, और इसको आप इस सिंपल से तरीके से सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट यहाँ तक? तो इसे आप कॉपी कर लो। इस टाइप की प्रॉब्लम हमें जनरली देखने को मिलती है। इस टाइप की प्रॉब्लम हमें जनरली देखने को मिल जाती है। विजिबल है? क्लियर? तो कोई भी कैपेसिटर को अगर दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करोगे तो ये बिहेव करेगा सेम एज अ कंडक्टर प्रॉपर्टी, कि एक हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो होगा, और जब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। क्लियर? ये हो गया पहला न्यूमेरिकल। इस पर और न्यूमेरिकल्स हम फॉर्म करते हैं और कैसे न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए तो इसे लिख लो, आप आगे की बातचीत करते हैं। लिखने का वही तरीका मैंने आपको बताया, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। हाँ जी, जैसे अगला एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। लेट्स से मैं बोल देता हूं बच्चों, ये कोई भी एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 2C, इट इज कनेक्टेड टू 8 वोल्ट बैटरी एंड दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज, that is negatively charged. Clear? This is the another capacitor. It is charged separately, that has a capacitance 4C and it is charged by a 16 volt battery. ठीक है? This is the positive plate and that is the negative plate. Now question 1, when same polarity plates are connected, same polarity plates are connected, then calculate final charge on capacitors। पहली प्रॉब्लम तो क्या है कि बेटा दोनों सेम पोलैरिटी की प्लेट को कनेक्ट किया है, पॉजिटिव को, नेगेटिव को, तो फाइनल चार्ज कितना होगा ये आपको बताना है। देन व्हाट वुड बी द फाइनल चार्ज, ये हमें निकाल के देना है। क्लियर? एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज व्हेन अपोजिट पोलैरिटी प्लेट्स आर कनेक्टेड। क्वेश्चन दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक बार तो पॉजिटिव को कनेक्ट करें, एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव को कनेक्ट करें। दो तरीके से सोच सकते हैं, दोनों की बातचीत कर लेते हैं। व्हेन अपोजिट पोलैरिटी प्लेट्स आर कनेक्टेड देन डिटरमाइन फाइनल चार्ज। क्वेश्चन नोट कर लो। यू हैव टू कैपेसिटर, वन हैज अ कैपेसिटेंस 2C एंड द वोल्टेज 8, another has capacitance 4C and the voltage 16. Then calculate final charge on each capacitor when same polarity are connected, in second opposite polarity are connected. इन दोनों केसेस में आपको बताना है कि क्या होगा। चलिए चेक करते हैं, कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद बेटा सॉल्व करो और बाकी मेरे साथ समझ लो कैसे सॉल्व करेंगे, और जो सॉल्व कर रहे हैं वो बाद में अपना आंसर वेरीफाई करना, अपना सॉल्यूशन सही है या गलत है। हाँ जी, देखो आपको बोला है बेटा एक तो ये कैपेसिटर है और एक ये दूसरा कैपेसिटर है, दोनों को कनेक्ट कर दिया है। पहला केस ले लेता हूँ, पॉजिटिव को कनेक्ट किया है एंड नेगेटिव को कनेक्ट किया है। ये है 2C, इस पर वोल्टेज है 8, ये है 4C, इस पर वोल्टेज है 16।
क्लियर, बात आ रही है समझ में। अब देखिए, मान लो कनेक्ट करने के बाद इस कैपेसिटर पे चार्ज हो जाता है Q1 और इस पे हो जाता है Q2, तो मुझे बताना है Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी। सिंपल, हमें निकालना है Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी। कैसे करने वाले हो? तो देखिए, टोटल चार्ज तो क्या रहेगा बेटा हमारा कंजर्व, ये हमारी फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। सेकंड है कि चार्ज जब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सिंपल लॉजिक। चलिए तो पहला लगाते हैं बेटा, मैं बोल सकता हूं इनिशियल चार्ज, फर्स्ट मैं बोल सकता हूं इनिशियल चार्ज दैट इज इक्वल टू होना चाहिए अपना फाइनल चार्ज। ठीक है, अगर मैं इनिशियल चार्ज लिखता हूं यहां पर, हाँ जी, इसका कैपेसिटेंस कितना है 2C, वोल्टेज है 8, आपने पढ़ रखा है बेटा Q दैट इज इक्वल टू होता है CV। क्लियर, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2C इंटू 8, तो ये कितना आ जाएगा बेटा अपना 16C। कैपेसिटेंस है 2C, वोल्टेज है 8, तो 2C इंटू 8 इज 16C। सेकेंड का 4C इंटू 16 इज 64C। क्लियर, दैट इज इक्वल टू होगा Q1 प्लस Q2। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो यहां से बन जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 विच इज इक्वल टू 80C, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। Q1 प्लस Q2 इज 80C, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। आई बात समझ में। सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। हाँ जी, पहला तो हो गया बेटा चार्ज सेम होगा, सेकेंड है अपना पोटेंशियल भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर बाद में चार्ज Q1 हो गया है तो फर्स्ट कैपेसिटर पे पोटेंशियल कितना होगा, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। सेकेंड पे कितना होगा, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो पहला आएगा Q1 अपॉन 2C, सेकेंड आएगा अपना Q2 अपॉन 4C। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा C से तो C गया, 2 से 4 2 टाइम्स गया, तो यहां से निकल के आया Q2 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q1। आ रही बात समझ में। इस वैल्यू को बेटा यहां पर पुट कर देते हैं। अगर यहां पे पुट करूंगा मैं इसे, देखो तो यहां पर ये Q2 को क्या लिखोगे आप, 2Q1 प्लस Q1 दैट इज इक्वल टू आ गया 80। तो ओवरऑल Q1 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 80/3C। Q1 इज 80C/3 एंड अगर सेम वे में मैं Q2 लिखूंगा तो Q2 हो जाएगा बेटा अपना 160C/3। आई बात समझ में। तो सीधा सा लॉजिक है, जैसे मैं इसे पूरा दिखा देता हूं अब आपको। देखो बच्चों, सीधा सीधा लॉजिक है। आपको दो कैपेसिटर्स अगर दिए जाएं और इनको कनेक्ट करके दिया जाए, आपको निकालना हो कि फाइनली चार्ज क्या होगा। तो एक तो चार्ज इनका कंजर्व रहने वाला है, पहली इक्वेशन तो अपनी यहाँ से बनती है। सेकेंड, इन पर फाइनली जो पोटेंशियल है, अगर इस पर V1 आ रहा है तो इस पर भी V1 आएगा, क्योंकि चार्ज जब तक ही ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। बस ये वाला लॉजिक हमें लगाना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट प्रॉब्लम, जो हमारा पहला वाला केस था कि व्हेन सेम पोलैरिटी प्लेट्स आर कनेक्टेड। पहले मैं क्या बोला था, व्हेन सेम पोलैरिटी प्लेट्स आर कनेक्टेड, देन तो प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करने वाले हो आप। क्लियर, अब बातचीत करते हैं अगर अपोजिट पोलैरिटी को कनेक्ट किया है तो कैसे सॉल्व करोगे। तो एक बार आप इस सॉल्यूशन को कॉपी कर लो, उसके बाद फिर हम चेक करते हैं बेटा अपोजिट पोलैरिटी के लिए कि अगर अपोजिट पोलैरिटी दी हुई है तो कैसे सॉल्व करेंगे। लिख लो इसे। ये ऐसी तो हमने दो प्रॉब्लम चेक कर ली, ये तो आगे समझ में। चलिए अपोजिट की बात करते हैं। कॉपी करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि बस आपको क्या करना होगा, इसे नोट डाउन कर लो, इनको फोटो खींच लो या वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हो। हाँ जी, अगले में अब क्या बोला है सेकंड केस में कि आपको एक तो ये कैपेसिटर गिवन है, ये प्लेट है इसकी पॉजिटिव और ये प्लेट है नेगेटिव। नाउ दिस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, मतलब अपोजिट वे में कनेक्शन इनका किया गया है।
और इसका वही कैपेसिटेंस है 2C, वोल्टेज है 8 वोल्ट, इसका कैपेसिटेंस है 4C, वोल्टेज है 16 वोल्ट। और इनको मैं फाइनली अगर मैं इन पे चार्ज निकालता हूँ, लेट से बोल देता हूँ इस पे चार्ज हो जाता है Q1 और सेकंड कैपेसिटर पे चार्ज हो जाता है Q2। तो आपको बताना है Q1 और Q2 की वैल्यूज क्या हो। ठीक है, ये कनेक्शन आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है Q1 Q2 क्या होगा। इन प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, चलिए इसके बारे में सोचते हैं। देखो बच्चों, अगर पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट से जोड़ा गया है, ठीक है, तो एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको नेगेटिव चार्ज से जोड़ा गया है। That means कहने का मतलब क्या है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट में चेंज होगा। अगर इस वाले चार्ज को पॉजिटिव लिख रहे हो तो इसको नेगेटिव लिखोगे, और इसको पॉजिटिव लिख रहे हो तो इसको नेगेटिव लिखोगे, क्योंकि पॉजिटिव का जो कनेक्शन है वो नेगेटिव से है। अगर इस तरह का कनेक्शन दिया जाए तो सीधी सी बात है, एक चार्ज पॉजिटिव लिया तो दूसरा कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। तो कैसे सॉल्व करोगे, पहला कॉन्सेप्ट तो वही इनिशियल चार्ज डेट इज इक्वल टू होगा बच्चों फाइनल चार्ज। अगर मैं बेटा यहाँ पर इनिशियल चार्ज लिखता हूँ, इनिशियल चार्ज देखो इस पर कितना है 2C कैपेसिटेंस है, वोल्टेज है 8 वोल्ट, तो चार्ज डेट इज इक्वल टू होगा CV प्लस, अब देखिए इसका कैपेसिटेंस तो है 4C, लेकिन इसकी पोलैरिटी अपोजिट है तो इसके वोल्टेज को मैं नेगेटिव लिख देता हूँ। नेगेटिव पोलैरिटी हो गई, जैसे हमने किरचॉफ लॉ में पढ़ा था करंट में, नेगेटिव में एंटर कर रहे हो, ये हो गया -16 डेट इज इक्वल टू फाइनली चार्ज है Q1 Q2। इनका कोई भी साइन नहीं लिखना क्योंकि ये अननोन है। क्लियर, आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर। चलिए अगला चेक करते हैं। हाँ जी, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ये हो गया 16C, ये हो गया 64C, तो यहाँ से आएगा -48C डेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पहली इक्वेशन तो हमने बना ली बेटा चार्ज कंजर्वेशन थ्योरम से। मैंने चार्ज को कंजर्व किया तो फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। सेकंड इक्वेशन बनाओगे बेटा पोटेंशियल से कि चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो Q1/2C इक्वल टू Q2/4C, C से C गया, 2 से 4 2 टाइम्स गया, तो Q2 डेट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ Q1। क्लियर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। जैसे मैं यहाँ पर ये वैल्यू डालूंगा तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ -48C डेट इज इक्वल टू Q1, Q2 को हम लिख देंगे ट्वाइस ऑफ Q1, डेट मीन्स Q1 विच इज इक्वल टू आ गया -48C/3 एंड डेट इज इक्वल टू हो गया -16C। और सेम अगर Q2 निकालोगे वैल्यू पुट करके तो ये आ गया -32C। वैल्यूज आ गई, Q1 तो कितना आ गया -16C और Q2 आ गया बेटा हमारा -32C। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं पूरा सॉल्यूशन ओपन करता हूं, अगर आप इसे देखोगे, देखो बच्चों इनिशियली हमें क्या दिया हुआ था, कैपेसिटर था। यहाँ पर पॉजिटिव को मैंने जैसे ही नेगेटिव से कनेक्ट किया तो यहाँ पर चार्ज ट्रांसफरिंग हुई, एक को पॉजिटिव लिया एक को नेगेटिव लिया, ये मेरी वैल्यूज आ गई। -16 बता रहा है कि ये वाली जो प्लेट है ये इस पर चार्ज होगा नेगेटिव और इस पर चार्ज होगा बच्चों पॉजिटिव, इस पर चार्ज होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इसको नेगेटिव लिया है और यहाँ पर नेगेटिव ही वैल्यू आई है, तो इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब लिख सकते हो आप 16 कूलम और इसको लिख सकते हो आप 32 कूलम। आई बात समझ में। तो अगर अपोजिट पोलैरिटी कनेक्टेड हो तो यहाँ पर पोटेंशियल को हमें बस नेगेटिव पुट कर देना है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम होती है बेटा कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करो या दो चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट करो, उनमें कितना फाइनली चार्ज आएगा या कितना फाइनल पोटेंशियल आएगा ये आप निकाल सकते हो बाय फॉलोइंग दीज कॉन्सेप्ट। क्लियर, बी केस भी आ रहा है समझ में। चलिए इसे भी आप कॉपी कर लो, फिर बातचीत करेंगे बैटरी के कनेक्शन की।
अगर कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, लिख लो इसे। चलिए आगे चलें। Now second topic, connection of capacitor with battery. Connection of capacitor with battery. ये वाली कहानी क्या है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। देखो बच्चों, सेम वही कहानी है जो कहानी तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ी है, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। करंट के जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वही हमें कैपेसिटर में लगाने होते हैं। जैसे मैं पहला एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से आपको दिया हुआ है कि ये कोई भी एक कैपेसिटर बैटरी सर्किट है। ये कोई भी कैपेसिटर है, इनको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। इनके कैपेसिटेंस की वैल्यू लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू लेट से मैं बोल देता हूँ बेटा 10 माइक्रोफेराड है। इसकी वैल्यू है 20 माइक्रोफेराड। इसकी वैल्यू ले लो चलो 40 माइक्रोफेराड, और बैटरी ले लो चलो 10 वोल्ट की, ठीक है। आपको बताना है फाइनली इन पर चार्ज कितने होंगे, ठीक है। फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, आपको फाइनली क्या बताना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ये कितना होगा ये हमें निकालना है। किस तरीके से मैं इसे सॉल्व करूं कि इस कैपेसिटर पे चार्ज आ जाए। देखो बच्चों कैसे सॉल्व करने वाले हो। बेसिक सा एक सर्किट है, मैंने आपको रजिस्टर वाले सर्किट सॉल्व करना बताया था। बेसिक सर्किट हो या कितना भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, बड़ी आसानी से आप उनको अटेम्प्ट कर सकते थे। पहला था बेसिक मेथड, दूसरा था किरचॉफ लॉ, तीसरा था नोडल मेथड। कोई भी 3 मेथड में से हम प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर पा रहे थे। सेम यहाँ पर भी चेक करते हैं, यहाँ प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट करोगे। देखिए अगर बच्चों मैं यहाँ पर बातचीत करता हूँ, मुझे यहाँ कैपेसिटर्स दिए हुए हैं। एक तो सीधा सीधा बेसिक मेथड से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। बेसिक मेथड क्या बोलता है कि पैरेलल में उतना ही पोटेंशियल होगा जितना बैटरी पर है। जैसे ये वाला जो कैपेसिटर है ये बैटरी के साथ पैरेलल में है। अगर बैटरी पर 10 वोल्ट है, समझ लेना मैं 2-3 मेथड आपको बताऊंगा, आप उन सभी से समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो कैपेसिटर है बैटरी के साथ पैरेलल में है। पैरेलल में उतना ही पोटेंशियल होगा जितना बैटरी पर है। डेट मीन मैं बोल दूंगा इस पर पोटेंशियल चला जाएगा 10 वोल्ट, और अगर इस पर 10 वोल्ट चला गया तो इस पर चार्ज आ गया CV से 400 माइक्रोकूलम। सिंपल भाई, आपने पढ़ा है Q इक्वल टू CV, C गिवन है, V पता लग गया तो ये आ गया 400 माइक्रोकूलम। पहला हो गया सॉल्व। सेकेंड, यहाँ पर ये वाली जो ब्रांच है ये भी बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। डेट मीन्स इस पूरे कॉम्बिनेशन पे जो पोटेंशियल आने वाला है, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है इस पर जो पोटेंशियल आएगा ये भी कितना होगा 10 वोल्ट। क्लियर, सिंपल। अब देखिए, अब यहाँ पर 10 वोल्ट कैसे कैसे डिवाइड होगा, तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है सीरीज में। अगर इस पर Q चार्ज है, ये एक तरीका है सॉल्व करने का, समझ लो इस तरीके से भी, फिर और भी तरीके की बातचीत करेंगे। अगर इस पर Q चार्ज है तो इस पर भी Q चार्ज होगा, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। और दोनों पर जो टोटल पोटेंशियल होगा वो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू 10 वोल्ट होगी। क्लियर, तो मैं लिख सकता हूं बेटा, अगर ऊपर वाले के लिए मैं लिखना चाहूं, इस पर पोटेंशियल होगा चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, इस पर होगा चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, दैट इज इक्वल टू होना चाहिए 10 वोल्ट। ठीक है, और ये माइक्रो है तो माइक्रो को मैं इधर ले आया, माइक्रोफेराड है ना, 10⁻⁻⁶ को मैं इधर ले आया। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, Q तो यहाँ पर कॉमन आ गया, 20 आपका एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1 3, दैट इज 10 × 10⁻⁻⁶। क्लियर। अब देखिए, अगर बेटा मैं इसे सॉल्व करता हूँ फर्दर,
तो आप इसे लिख सकते हो, ये Q डेट इज इक्वल टू आएगा 200/3 माइक्रोकूलम। तो क्या बोल सकते हैं हम कि ये जो कैपेसिटर है इस पर चार्ज जो हमारा आएगा ये होगा 200/3 माइक्रोकूलम। दोनों पर कितना आएगा 200/3 माइक्रोकूलम। ये तो हो गया डायरेक्ट सॉल्व। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है कि पैरेलल में कनेक्टेड है तो सेम पोटेंशियल होगा। यहाँ पर भी पोटेंशियल 10 कर दिया, बट ये दोनों सीरीज में थे तो इन पर चार्ज को सेम कर दिया और मैंने इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म कर दी बेटा। टोटल पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तरीका नंबर 1, पहला मेथड। चलिए अगले मेथड की बातचीत करते हैं और कैसे कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरे मेथड से सॉल्व कराता हूँ। एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये था, एक कैपेसिटर ये था और ये बैटरी है। पहला मेथड आ गया ना समझ में सभी को? कॉपी करना है तो कॉपी भी कर लो, जिनको कॉपी करना चाह रहे हैं वो कॉपी कर लो। ये पहला एक मेथड है, डायरेक्ट है, कुछ भी ऐसी कोई खास लर्निंग नहीं है। अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उसके सारे लेक्चर्स आपने अच्छे से देखे हैं, तो इसको भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इवन अभी तो हम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट पर भी जाने वाले हैं, ये तो एकदम आसान है बच्चों। चलिए दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। ये वही सेम सर्किट आपको दिया हुआ है, वैल्यूज भी सेम ले लेते हैं। ये तो हमारा कितना था 10 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा था 40 माइक्रोफेराड, 40 था ये हमारा 10 माइक्रोफेराड था और ये था हमारा 20 माइक्रोफेराड। ईच कैपेसिटर पे आपको बताना था चार्ज क्या होगा। पहला तरीका आया समझ में। दूसरा तरीका क्या बोलता है? सबसे पहले तो इसका सी इक्विवेलेंट निकाल लो। ये जो सर्किट है इसका सी इक्विवेलेंट निकाल लो। देखो कैसे निकालोगे सी इक्विवेलेंट? दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, 1/10 प्लस 1/20, तो ये 20/3 आ जाएगा और ये पैरेलल में हो गया। कहने का मतलब क्या है, इसको पहले मैंने एक कैपेसिटर में बदल लिया और ये हमारा बैटरी से कनेक्टेड है V वोल्ट, ऐसा बन जाएगा सर्किट। तो यहाँ से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है बेटा? C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई V, इतना चार्ज इससे फ्लो हो रहा है। डेट मीन मैंने क्या निकाल लिया? बैटरी से फ्लो होने वाला चार्ज निकाल लिया। अब ये चार्ज आगे जा रहा है, क्लियर? अब देखिए इसमें एक पर्टिकुलर चार्ज चला जाएगा Q1, तो ऊपर कितना जाएगा? Q माइनस Q1। सही बात है, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं? वही सेम कॉन्सेप्ट। फिर ये दोनों पैरेलल में हैं तो इन पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसका पोटेंशियल डेट इज इक्वल टू इनका पोटेंशियल, और विच इज इक्वल टू क्या होगा? 10 वोल्ट। तो इसका चार्ज हमें मिल गया सीधा सीधा 400, Q हमें मिल गया C इक्विवेलेंट से, तो ऊपर का चार्ज कितना होगा? Q माइनस Q1। Q1 मुझे पता है 400 है, Q मुझे मिल गया था, मैंने C इक्विवेलेंट निकाला। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं हुआ। आ रही ना बात समझ में? कि मैंने क्या किया? C इक्विवेलेंट निकाला, फिर उसके बाद टोटल बैटरी से फ्लो होने वाला चार्ज निकाल लिया। बैटरी का चार्ज आ गया बच्चों अपना। फिर इसमें चार्ज मुझे पता था, इसमें Q1 है, तो फिर मैंने ऊपर वाले में था मेरा Q माइनस Q1। Q मुझे पता है, Q1 मुझे पता है, तो Q माइनस Q1 भी अपना आ जाएगा। दूसरा तरीका क्लियर? चलिए और कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं? ये सब सर्किट को सॉल्व करने के तरीके जो मैंने आपको रजिस्टर में भी पढ़ाए हैं। जैसे ये सेम सर्किट, ये कनेक्टेड है बैटरी से, क्लियर? बैटरी का वोल्टेज कितना है अपना? V है। मैं बोल देता हूँ बच्चों, ये वाली जो प्लेट है ये तो है पॉजिटिव, ये वाली प्लेट है आपकी नेगेटिव। वही सेम कैपेसिटर, वही सर्किट हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस कितना था? 10 माइक्रोफेराड। ये था बच्चों हमारा 20 माइक्रोफेराड, ये था हमारा 40 माइक्रोफेराड और ये कितनी थी? 10 वोल्ट। क्लियर? अब देखिए
इसको आप सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग ऑफ किरचॉफ लॉ। नाउ यू कैन सॉल्व इट बाय यूज ऑफ किरचॉफ लॉ। अब बात आती है किरचॉफ लॉ क्या है। तो देखिए किरचॉफ लॉ मैंने आपको पढ़ाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। मैंने आपको बताए थे बेटा दो लॉ, एक तो था हमारा फर्स्ट लॉ और एक था बच्चों हमारा सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ जिसको हमने करंट लॉ भी बोला था, फर्स्ट लॉ को हमने करंट लॉ भी बोला था और सेकंड लॉ को हमने बोला था बेटा पोटेंशियल लॉ। ठीक है, करंट लॉ में मैंने आपको बताया था कि टोटल सम ऑफ करंट जीरो होगा। टोटल सम ऑफ करंट क्या होगा? जीरो। आने वाली जो करंट है वो जाने वाली करंट के इक्वल होगी। ये वाली बातचीत की थी। सेम किरचॉफ लॉ हमारे कैपेसिटर में भी अप्लाई होते हैं। आने वाला चार्ज जाने वाले चार्ज के इक्वल होगा। अगर मैं इस चार्ज को रिप्लेस करता हूं बच्चों, अगर मैं इनको रिप्लेस करूं चार्ज से, तो मैं इस किरचॉफ लॉ को इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि आने वाला चार्ज, ऐसे यहाँ से आ रहा है Q1, इधर से आ रहा है Q2, इधर से आ रहा है Q3, बाहर जा रहा है Q4 और इधर जा रहा है Q5, तो आने वाला चार्ज जाने वाले चार्ज के इक्वल होगा। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डेट इज इक्वल टू होगा Q4 प्लस Q5। पहला लॉ। सेम सेकेंड लॉ भी अप्लाई कर सकते हो कि टोटल सम ऑफ पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज जीरो। और इनके बारे में मैं डिटेल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ रजिस्टर चैप्टर में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है कि टोटल सम ऑफ पोटेंशियल, अगर इन चारों डिवाइस पर V1 V2 V3 V4 पोटेंशियल है तो टोटल सम ऑफ पोटेंशियल होगा जीरो। आ रही बात समझ में? सिंपल। ये दोनों बातें हमने की हुई हैं। ठीक है, तो इस वाली प्रॉब्लम को इवन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आपको सर्किट दिया जाए, आप उन सबको अटेम्प्ट कर सकते हो किरचॉफ लॉ से। और अप्लाई करने का भी तरीका वही होगा जो तरीका हमने रजिस्टर में अपनाया था। चलिए यहां पर अप्लाई करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे? चलो इसे रफ कर देते हैं। देखिए ये हमारा सर्किट है। मान लो इस बैटरी से चार्ज फ्लो हो रहा है Q, इसमें कितना चला गया Q1, तो ऊपर चला जाएगा Q माइनस Q1। पहले उसमें हम क्या करते थे बेटा? करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो यहाँ पर अब कैपेसिटर है तो हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ से तो आ रहा है हमारा Q माइनस Q1, इधर से आ रहा है हमारा Q1, अल्टीमेटली वापस हो गया Q। जैसे करंट में था जितना बैटरी से करंट निकलेगा उतना ही वापस आएगा, सेम कैपेसिटर में है जितना बैटरी से चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज बैटरी में वापस आना चाहिए। क्लियर? अगर यहाँ से Q चार्ज जा रहा है तो यहाँ पर वापस भी अपना Q चार्ज आएगा। बात आ रही है यहाँ तक समझ में? अब देखो, अगर बच्चों मैं यहाँ पर लूप को फॉलो करता हूँ, ठीक है, तो पहला लूप ये हो गया। इस लूप में मैं बोल दूंगा टोटल सम ऑफ पोटेंशियल जीरो होगा, H पर किरचॉफ सेकंड लॉ। इसमें भी मैं बोल दूंगा टोटल सम ऑफ पोटेंशियल जीरो होगा। या बड़ा वाला भी लूप लेता हूं तो उसमें भी टोटल सम ऑफ पोटेंशियल जीरो होगा। ये करते थे। चलिए किरचॉफ अप्लाई करते हैं, एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, वापस इसी पॉइंट पर हम आ जाए। इस पॉइंट से चलते हैं। हाँ जी, बैटरी के नेगेटिव में। अब देखो इन पॉइंट को मैं वापस से रिमाइंड करा देता हूँ जिनको याद नहीं हो। जैसे बैटरी के दो टर्मिनल है, अगर बैटरी के नेगेटिव में एंटर करते हो तो पॉजिटिव ईएमएफ, बैटरी के पॉजिटिव में एंटर करते हो तो नेगेटिव ईएमएफ, ये सिखाया था। सेम कैपेसिटर का हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, चार्ज इधर फ्लो हो रहा है तभी ये पॉजिटिव होगा। अगर आप नेगेटिव में एंटर कर रहे हो तो पोटेंशियल ईएमएफ पॉजिटिव, डेट मीन्स जो पोटेंशियल लिखोगे वो पॉजिटिव लिखोगे। और कितना होता है पोटेंशियल? Q/C। ठीक है, और अगर आप बेटा कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहे हो तो पोटेंशियल को लिखोगे नेगेटिव, और कितना होगा ये अपना Q/C। आ रही ना बात समझ में?
कि अगर नेगेटिव में एंटर करोगे सेम बैटरी की तरह तो पॉजिटिव, पॉजिटिव में एंटर करोगे तो नेगेटिव, ठीक है। और रजिस्टर की तो कहानी आपको पता ही है। चलिए तो इस कहानी को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर पहली इक्वेशन लिखते हैं। जैसे पहला लूप मैंने ये ले लिया, इस पॉइंट से मैंने चलना स्टार्ट किया, बैटरी के नेगेटिव में जा रहे हो, ईएमएफ पॉजिटिव, तो ये आ गया बेटा अपना 10 पॉजिटिव। नाउ अब पॉजिटिव में एंटर कर रहे हो तो पोटेंशियल नेगेटिव कैसा आएगा, माइनस, चार्ज कितना है Q1 अपॉन C कितना है 40, कैपेसिटर क्रॉस हो गया, वापस इसी पे आ गए, इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करो, Q1 इक्वल टू कितना आ गया, ये 40 माइक्रोफैराड है, तो Q1 कितना आ गया 400 माइक्रोकूलम। आ गई वही बात, यही रिजल्ट आया था अपना। हमने डायरेक्ट मेथड से भी निकाला था। देखो अगर तुम डायरेक्ट मेथड का भी रिजल्ट देखोगे कितना आया था 400 माइक्रोकूलम। इस पे भी कितना आ रहा है अपना बेटा, किरचॉफ अप्लाई किया हमने 400 माइक्रोकूलम। क्लियर, आ रही है बात समझ में। दूसरा देखो, सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। हाँ जी, सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। क्या है सेकंड, तो ये वाला लूप हमने ले लिया, इस वाले लूप को यूज में लेके बेटा सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। चलिए ये टेढ़ा हो गया, चलिए इसको यूज में लेके हम सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं। ये तो ब्लॉक हो गया, रुको बच्चों एक सेकेंड। चलिए सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, तो सर्किट जो था हमारा वो ये था, इसमें चार्ज जा रहा था बच्चों हमारा Q माइनस Q1 और यहाँ पे चार्ज जा रहा है हमारा Q1। दिख रहा है ना ये आपको, पहले में चार्ज जा रहा है Q माइनस Q1, दूसरे में चार्ज जा रहा है हमारा Q1। क्लियर, और इसका वोल्टेज कितना है अपना, वही 10 वोल्ट। हाँ जी, जैसे इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, ये वाली जिसमें चार्ज आएगा वो प्लेट पॉजिटिव और दूसरी वाली प्लेट कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। चलिए तो अगर बेटा मैं इसके लिए लिखता हूँ, हाँ पॉजिटिव में एंटर कर रहे हो, पोटेंशियल नेगेटिव Q माइनस Q1 अपॉन 10 माइक्रोफेराड। नाउ फर्दर पॉजिटिव में एंटर कर रहे हो, पोटेंशियल नेगेटिव Q माइनस Q1 अपॉन 20 माइक्रोफेराड। क्लियर, यहाँ से इस कैपेसिटर पे चले, अब ये क्रॉस हो गया, अब इसमें एंटर कर रहे हो, इसका ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव, जिसमें चार्ज एंटर करेगा वो प्लेट पॉजिटिव, तुम कौन से टर्मिनल पे एंटर कर रहे हो, नेगेटिव में, तो पोटेंशियल पॉजिटिव कितना आ गया Q1 अपॉन 40 माइक्रोफेराड, दैट इज इक्वल टू 0। बन गई इक्वेशन। बस अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, मेरे पास Q1 है, Q आपका यहाँ से निकल जाएगा, Q आपका निकल गया, Q1 आपको पता है तो Q माइनस Q1 भी अपना आ जाएगा। बात आ रही है समझ में। तो देखिए सिंपल सा तरीका है, अगर आपको कैपेसिटर के सर्किट दिए जाएं तो पहला तरीका तो होता है बच्चों बेसिक मेथड, या तो आप बेसिक मेथड से अटेम्प्ट करो, अदरवाइज किरचॉफ से तो वो सॉल्व होना ही है। आ रही है बात समझ में। इस तरीके से हम इसे किरचॉफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एक और अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ और फिर किरचॉफ को और अप्लाई करते हैं और प्रैक्टिस करके देखते हैं किरचॉफ की कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से ये एक बैटरी है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, इधर एक कैपेसिटर है, इधर एक बैटरी, इधर एक कैपेसिटर, इधर कैपेसिटर, इधर बैटरी और फिर इधर कैपेसिटर। ठीक है, ये कोई भी आपको सर्किट दिया हुआ है, दिख रहा है। यहाँ पर देखिए अगर मैं मार्क करूँ
तीन तो बैटरी हैं, जैसे ये तो 10 वोल्ट ले लिया, इसको मैंने 5 वोल्ट ले लिया, इसको चलो मैंने 2 वोल्ट ले लिया। तीन तो बैटरी दी हुई है और बाकी मुझे कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, जैसे इसको मैंने 10 माइक्रोफेराड मान लिया, इसको 5 माइक्रोफेराड मान लिया, ये 20 माइक्रोफेराड है, इसको चलो 10 ले लिया और ये 40 मान लो। आपको ये कोई भी एक सर्किट दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, इसमें देखिए तीन तो बैटरीज कनेक्टेड हैं और बाकी ये जो पिंक कलर से मार्क मैंने की है बेटा, ये कैपेसिटर्स आपको यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ब्लू कलर से मार्क है, ये अपनी बैटरीज कनेक्टेड है। क्लियर? जैसे बैटरीज को मैं ब्लू कर देता हूँ या पिंक कर देता हूँ, ये तो अपनी बैटरीज हैं, अब आपको क्लियरली दिख रही होगी। ठीक है, ये तीन बैटरी है और बाकी अपने कैपेसिटर कनेक्टेड है। डिटरमाइन फाइनल चार्ज, आपको बताना है फाइनल चार्ज कितना होगा, ये आपको निकालना है। फाइनल चार्ज क्या होगा? देखो बच्चों, कैसे करने वाले हो, मैंने बोला है आपको कैसा भी सर्किट दिया जाए, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड आपको सर्किट दे दे, कैपेसिटर पे चार्ज निकालने का एकदम आसान तरीका है, किसी भी एक बैटरी से आप चार्ज फ्लो करा दो। क्या करना है आपको? किसी भी एक बैटरी से, आपकी जो भी मनपसंद की बैटरी है, आप उससे चार्ज फ्लो करा दो। जैसे मैं इससे चार्ज फ्लो करा देता हूँ, क्यों? ठीक है, एक बैटरी से चार्ज फ्लो कराया, इसमें चार्ज एंटर कर रहा है, ये प्लेट तो हो जाएगी अपनी पॉजिटिव, ये वाली होगी नेगेटिव। अब यहां से चार्ज कितना जा रहा था? Q। अब इसके पास जाने के कितने रास्ते हैं? दो, दोनों में डिवाइड कर दो। इसमें चार्ज मान लो चला गया अपना Q1, तो यहाँ पे कितना जाएगा? Q माइनस Q1। यहाँ से कितना आ रहा है? Q माइनस Q1। इधर से कितना आ रहा है? Q1। तो अल्टीमेटली वापस चला गया, जितना बैटरी से चार्ज आएगा उतना वापस आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव, जिसमें एंटर कर रहा है वो प्लेट पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, जिसमें एंटर कर रहा है वो प्लेट नेगेटिव, पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव। ये प्लेट की पोलैरिटी भी हो गई। बना लिया सर्किट। क्या किया? किसी एक बैटरी से चार्ज फ्लो करा दिया। ठीक है, जैसे मैंने 10 से कराया, बस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। ये हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड क्या है? अब टोटल सम ऑफ पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज जीरो। इसमें टोटल सम ऑफ पोटेंशियल जीरो, इसमें भी जीरो, बस अब साइकिल से चलना चालू कर दो। जैसे इस पॉइंट से चलते हैं, हाँ जी, बैटरी के नेगेटिव में जा रहे हो, पोटेंशियल पॉजिटिव +10। अब इधर पहुंच गए, कैपेसिटर के पॉजिटिव में जा रहे हो, पोटेंशियल नेगेटिव। कितना होता है? Q/C, तो Q/40 माइक्रो है, 10⁻⁻⁶ बाद में लिख लेंगे। ठीक है, Q-40, चलो लिख लेते हैं 10⁻⁻⁶। हाँ जी, बैटरी के पॉजिटिव में एंटर कर रहे हो, पोटेंशियल नेगेटिव -5। अब कैपेसिटर, ये वाली प्लेट तो कैसी है? पॉजिटिव। ये वाली प्लेट अपनी, जिसमें चार्ज एंटर करेगा वो प्लेट पॉजिटिव। ठीक है, तो अब पॉजिटिव में एंटर कर रहे हो, हाँ जी, पोटेंशियल नेगेटिव कितना आएगा? चार्ज है Q/5 माइक्रोफेराड। क्लियर? कैपेसिटर क्रॉस हो गया। अब इधर आ गए, कैपेसिटर के पॉजिटिव में जा रहे हो, पोटेंशियल नेगेटिव, पॉजिटिव में जाओगे तो पोटेंशियल नेगेटिव। यहाँ पर कितना हो गया? Q/10 माइक्रोफेराड। क्रॉस हो गया, वापस उसी पॉइंट पे आ गए, =0। क्लियर? हाँ जी, सॉल्व करो इसे। तो ये हो गया बेटा Q/40 माइक्रोफेराड प्लस Q/10 माइक्रोफेराड प्लस Q1/5 माइक्रोफेराड, दैट इज इक्वल टू आ गया 5। इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन बन गई Q और Q1 में, किरचॉफ लॉ यूज में लेंगे। सेम इस लूप से हम बेटा दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे इस पॉइंट से चलना चालू करते हैं, ठीक है, ऊपर ऐसे चलते हुए आ जाते हैं। चलो, चलिए
इस पॉइंट पे चलना चालू करते हैं। इस इक्वेशन को मैं इस वाले पोर्शन में लिख देता हूँ आपको, सेकेंड इक्वेशन को। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ से चलना चालू करूँ, नेगेटिव में हम एंटर कर रहे हैं, नेगेटिव में एंटर करोगे तो पोटेंशियल को लिखोगे पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा Q1/5। क्लियर? नाउ अब बैटरी के नेगेटिव में एंटर कर रहे हो तो पोटेंशियल पॉजिटिव, ये हो जाएगा +5। अब इधर जा रहे हो, पॉजिटिव में एंटर कर रहे हो, पोटेंशियल नेगेटिव, Q-Q1/K 10 माइक्रोफैराड। क्लियर? Q-Q1/K 10 माइक्रोफैराड। अब बैटरी के नेगेटिव में आ रहे हो, पोटेंशियल नेगेटिव, देन कैपेसिटर के पॉजिटिव में जा रहे हो, पोटेंशियल नेगेटिव, कितना होगा Q-Q1/20 माइक्रोफैराड, दैट इज इक्वल टू सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। चेक कर लो, एक तो मैंने इस लूप को फॉर्म लेकर एक पहली इक्वेशन बना ली, सेकेंड मैंने बेटा इस लूप को लेकर इक्वेशन फॉर्म कर ली। आ रही है बात समझ में? दो इक्वेशन है अपने पास, दो वेरिएबल है, एक तो अपने पास वेरिएबल है Q और एक है Q1, और इक्वेशन भी है हमारे पास दो। अगर मैं इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं तो आपका Q भी कैलकुलेट हो जाएगा और Q1 भी आ जाएगा, और Q और Q1 अगर मेरा आ गया तो ईच कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू भी हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। आ रही ना बात समझ में? तो देखिए एकदम आसान सा तरीका है, अगर आपको कैपेसिटर सर्किट गिवन हो, कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ा जाए, तो जिस तरीके से हमने रजिस्टर में सॉल्व किया है उसी तरीके से हम यहाँ कैपेसिटर्स में भी सॉल्व करेंगे। और ओनली कैपेसिटर से कैपेसिटर को जोड़ा जाए तो वो हमारा वाया कंडक्शन मेथड सॉल्व होगा। एक हाई पोटेंशियल कैपेसिटर से लो पोटेंशियल कैपेसिटर पर चार्ज फ्लो होगा, और जब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। क्लियर? अगर आपके यहाँ तक कोई भी क्वेरी है, कोई सर्किट क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हो अपने रेस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप पर। So thank you for watching this video. Now we'll continue next topic in next video. Thank you.